शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। अब मात्रा शास्त्र की जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। यहाँ पे जो भी बाह्य चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हम किस रूप में स्वीकार करें, इसको आचार्य जी ने बड़े सुंदर सरल शब्दों में समझाया। शिक्षा क्या है? गुरु मंत्र, गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये गुरु मंत्र, शिक्षा गुरु मंत्र। और गायत्री हर नाम, सतत भगवान का स्मरण करते रहना, कभी भी अपनी जो है एकाग्रता समाप्त न हो। ये कुल मिलाकर के जितने बाह्य चिन्ह हैं, उन बाह्य चिन्हों की को आचार्य जी ने अध्यात्म के रूप में, उपासना के रूप में इनको जो है लिया है। कल हमने बताया था आपको, तिलक संपूर्ण, तर्पण यश, पूजा प्रेम, भोग महारस, ये सब चीज़ है जीवन में। इसको सतत रूप से किस तरीके से हम इसको जीवन में उतार सकते हैं, इस विषय की चर्चा की गई है। निर्वैर संध्या, जैसे हम रोज़ नियम के अनुसार कर्म करते हैं, उसमें निर्वैर रहना। संध्या क्या है? बैर रहित हो करके, पक्षपात रहित हो करके, ईर्ष्या रहित हो करके आचार्य जी बताते हैं। निर्वैर संध्या, तर्पण छापा, जैसे हम भगवान का जप में अनेक तरह की विधि है, इसके पश्चात जो तर्पण किया जाता है, ये क्रिया के रूप में इन आचार्य जी ने कहा होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये होता है। हर चिन्ह जो हमारे बाह्य चिन्ह हैं, तो इन चिन्हों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की आज्ञा आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने दी है। और वाद विवाद जो है, इसको मिटाओ आपा। आपा शब्द का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति अपने को कुछ समझने लगता है, किसी को विद्वान होने का अहंकार होता है, किसी को मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ ऐसा होने का अहंकार होता है, तो इसको हमारे आचार्य जी ने कहा है वाद विवाद। वाद मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ, या अमुक वस्तु ऐसी है, ये ऐसी है, ये जो वाद विवाद है, अपने अहं को मिटा करके इसको मिटा देना चाहिए। इसका जीवन में कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रीति पीताम्बर, जो पीताम्बर होता है, एक विशेष तरह का वस्त्र पहनने की जो परंपरा है चलने की, ये ईश्वर के चरणों में सत्कर्म के प्रति प्रीत होना, ये पीताम्बर कहलाता है। मन मृगछाला, मन जो है इसको मृगछाला के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो प्रीत पीताम्बर, चित्त चितंबर, ऋण झुणमाला, ये सब एक तरह की प्रक्रिया के तहत, इसके विषय में हम जो एक ग्रंथ लिख रहे हैं, इनका सब का अधिकारी अर्थ, इनकी बातें जो है वहाँ जो है विस्तार से कही जाएगी। उसको पढ़ने से आप समझ सकते हैं जितने भी चीज़ें हैं, इसका एक महत्व है जीवन में, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को अच्छे मार्ग में चलाने के लिए। बुद्धि बगंबर, कुलह पुस्तीन, खौश खड़ावा यह मतलीन, आदि शब्दों का जो वह है, अगर हम इसकी हम जब परिभाषा करने लगेंगे तो इसका एक व्यापक अर्थ होता है। न यहाँ पर उतनी करने की आवश्यकता है, और न जो आम जनता इस विषय को सुन रही है उसको भी गले कुछ उतरने वाला नहीं है।
इसको संक्षेप में ही जो है आचार्य जी ने बुद्धि बगंबर, कुलह पुस्तिन, कौश कणामु, ये मतलीन आदि जो है इनका एक जो है अध्यात्म का अर्थ जिस रूप में आचार्य देव ने समझाया है उसका मतलब यही है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को, अपने श्रवण करने की जितनी भी वस्तु हैं इनको एक सीधे मार्ग में परमात्मा की ओर लगाना, साधना में इसको परिवर्तित करना, यही उन्होंने ये कहा है। फिर तोड़ा चूड़ा और जंजीर, ले पहरे साधु उदासीन धीर। तो जैसे चोड़ा है पैर में रस्सी बांधना और कमर में जंजीर बांधना, वो कोपिन लटकाने के लिए, ये महापुरुषों के चिन्ह हैं। इनको पहनो तो भी कोई बुरा नहीं है, न पहनो तो कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। पर ये ज़रूर है कि बुरे रास्ते पे बचो, दिखावे से बचो, पाखंड से बचो। यह आचार्य जी ने इस रूप में यहाँ पर समाया। जटा जूट मुकुट सिर होई। बहुत से संत अपने केस नहीं कटवाते, वो जटा बना लेते हैं और जटा को बांधते हैं तो वो मुकुट की तरह होता है। जटा जूट मुकुट सिर होई, मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई। तो ये जो जटाजूट को सिर में रखते हैं, बालों को जटा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, इसमें एक मुक्तता का, बंधन का नहीं, मुक्तता का एक संदेश है। मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई, ऐसी मात्रा ले पहरे जो कोई, आवागमन मिटावे सोई। फिर आचार्य जी कहते हैं ऐसी मात्रा को, जो मात्रा का यहाँ पे व्याख्या की गई है, जिस मात्रा के विषय में समझाया गया है, जो भी इसको समझ लेगा, जो भी इस मात्रा को धारण कर लेगा, आवागमन मिटावे सो। फिर उसका जन्मना मरना, ये जो आवागमन का चक्कर है, ये समाप्त हो जाएगा। ये सिद्धों की गोष्ठी में सिद्धों ने जो प्रश्न इनसे पूछे थे, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उसके अर्थ को समझाते हुए, तो आचार्य अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, जटाजूट मुकुट सिर होई, मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई। चाहे जटा रखो या न रखो, चाहे कुछ भी करो, सिर्फ मुक्ता फिरे, मुक्त होकर के जीवन जियो, दिखावे के लिए नहीं। मुक्ता फिरे बंधन नहीं कोई, तो दिखावे के लिए कुछ मत करो। समझे ना, हम वस्त्र पहनते हैं लोक लज्जा निवारण, यानी लज्जा के निवारण के लिए हम वस्त्र को धारण करते हैं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से मात्रा का जब आचार्य जी ने अर्थ समझाया, और जितने भी संत महापुरुष थे, सिद्ध महापुरुष थे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आचार्य जी की प्रशंसा की। और जो है मनमहेश पर्वत के नज़दीक, जो अष्ट कैलाशों में सिद्ध कैलाश के नाम से है, जो आप हिमाचल राज्य के अंतर्गत है, चंबा से ऊपर, तो अंत में आचार्य सबको ये उपदेश देते हुए फिर वो मनमहेश पर्वत के अंदर में विलीन हो गए। एक उड़ता हुआ तेज सबको दिखाई दिया, जो मनमहेश सिद्ध कैलाश है उसमें वह विलय होगा। यही मात्रा का अर्थ है। और इसकी विशेष व्याख्या जो है हम लोग इसमें करा रहे हैं, वो पढ़ने से और भी आपको अधिक अर्थ इसका समझ में आए। नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थित सतपुड़ा पर्वत की चर्चा की, जो भगवान श्री राघवेंद्र राम के वनवास का मार्ग रहा। हमारी पहले से रुचि थी कि भगवान जिस रास्ते से वनवास के समय चले, उस भूमि को देखें। पूर्ण तो हम नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि कोई ऐसा घोषित मार्ग नहीं है, इसी रास्ते भगवान श्री राम वन की ओर गए हैं। किंतु जब उन क्षेत्रों में जिनका कहीं कहीं चिन्ह मिलता था, उन क्षेत्रों में जब हमने प्रवेश किए कि उसी के आधार पर भगवान की वनवास यात्रा के स्थल हमने देखे, बहुत अच्छा लगा। किंतु भारत के इस सतपुड़ा पहाड़, दंडकारण्य आदिकों में जब हम दूर दूर तक भी गए तो कहीं पे वो चिन्ह फिर भी मिलते थे जहाँ से भगवान ने रात्रि बिताई है। सीता जी जो है इस नदी के इस तट पर स्नान की हैं। तो हमने ये विचार किया कि ये कल्प भेद की कथाओं के अनुसार ये सब उस समय के लेखकों ने लिखा हुआ है। जो भी है, बड़ी सुरम्य वातावरण, जंगल, पहाड़, उनसे बहने वाली नदियाँ आदि बड़ी सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य बखेरते हुए उस क्षेत्र को बड़ा आनंदित करती हैं और जो जाते हैं उन्हें भी आनंद होता है। अब हम अपने पुराने विषय पर लौटते हैं। हमारे आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने मात्रा शास्त्र करके कुछ उपदेश अपने साधकों को दिए हैं, जो जीवन में बड़े महत्वपूर्ण उपदेश हैं। अगर कोई साधक उन उपदेशों को अपने जीवन की और अपने साधना का आदर्श बना करके अगर उन्हें उसमें चलेंगे तो एक तो उनके जीवन में समरसता आती है, क्योंकि मध्यकालीन संत परंपरा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब हमारे देश में विविध मत और मतांतरों का वातावरण चल रहा था और जो है विधर्मी लोग इस देश को आक्रांतित करते हुए हमारे प्राचीन परंपराओं के ऊपर आघात करते हुए उसकी आलोचना कर रहे थे और लोगों को ज़बरदस्ती अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय आचार्य जी ने इस मात्रा शास्त्र के माध्यम से लोगों को ये उपदेश दिया। प्रारंभ में मैंने बताया था आपको, जब महापुरुषों ने उनसे पूछा तुम क्यों यहाँ घूम रहे हो, बस्तियों में जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो महाराज ने कहा था तो हूँ नगरी तारहूँ गाँव। जो उन क्षेत्रों में रहने वाले बसे हुए लोग हैं उनके जीवन में जागृति लाना, उसको मोटी भाषा में चेतोहूँ नगरी कहते हैं। नगर को चेताओ, नगर को जगाओ, लोगों में जो गलत फहमियाँ बैठी हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। व्यक्ति तभी भटकता है जो अनेक तरह के वितंडावादों की बातों को सुन करके अपने आप को अस्थिर कर लेता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो करके उसका क्या मार्ग है उस मार्ग को भूल जाता है। हम महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में एक बड़ा प्रचलित प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, कह पंथा, मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने बड़े सटीक शब्दों में बताया, अनेक तरह के मतांतर हैं, तर्को प्रतिष्ठा,
स्मृतियोर विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम। आदिक जो अनेक लोग अपनी अपनी अवधारणाओं के माध्यम से भगवान के विषय में और भगवान के प्राप्ति के विषय में जो लोगों की चिंता जो चर्चा करते हैं, उसका युधिष्ठिर ने खंडन नहीं किया। कहा तर्को प्रतिष्ठा, जैसी जिसकी मति होती है उसके अनुसार उसकी गति होती है। जिस चीज़ का वो चिंतन करता है उसी को आधार बना करके अपनी साधना के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी उस समय का जो वातावरण था, चारों तरफ लोग अनेक मत और मतांतरों की विवादों में पड़े हुए थे, जैसा आज भी परिलक्षित हो रहा है। समाज में कोई जिसकी जो मर्जी होती है वो बात करता है, कोई किसी के मत को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि व्यक्ति कोशिश करता है उनकी त्रुटियों को निकालने की। किंतु जहाँ चिंतन का प्रश्न है, जहाँ प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ भटकाव नहीं है, वहाँ स्थायित्वता है। जैसे कोई व्यक्ति एक ही रास्ते को बार बार देखता है तो अनेक बार देखी हुई के रास्ते के ऊपर वो स्वाभाविक रूप से बिना टीका टिप्पणी किए हुए उस रास्ते पर चला जाता है और कोई चर्चा नहीं करता है। इसी तरह तो उस समय जो मतांतर लोग चले हुए थे, तो महाराज ने बताया, चेतहु नगरी, गांव को मैं जगाने के लिए आया हूँ। गांव में जो अनेक तरह के वितंडावाद हैं, गांव में जो अनेक मतांतरों ने अपनी पैठ करके लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की, उससे मैं लोगों को समझाने के लिए नगर में आया हूँ। और संतों का अक्सर उद्देश्य भी यही होता है, वह जहाँ भी जाते हैं वास्तविकता का उपदेश देते हैं। और संसार में एक ही वस्तु वास्तविक है जिसको हम ईश्वरीय तत्व कहते हैं। वो किसी मतांतर का वो जो है के द्वारा नहीं समझा जाता है, वो तो व्यापक दृष्टिकोण के द्वारा उसको समझने की वस्तु है। तो लोगों को चिताने के लिए और लोगों में एक परमेश्वर की ही भक्ति करने का संदेश देने के लिए परमात्मा अनेक रूपों में स्थिर है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है ना, अनेक रूपाय विष्णवे परिविष्णवे। अनेक रूपों से दिखने वाली जो चेतना है, अनेक रूपों में व्यक्त हुई जो चेतना है, वह एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर का अंश है, एक ही चर्चा परमेश्वर की है। विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार उसको नारायण कहते हैं, विष्णु कहते हैं। और भी मतांतरों में जिस भी देवता को हम केंद्र में रखते हैं, उसके इर्द गिर्द हमारी भावनाएं घूमती हैं। इसीलिए सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना की बात कही है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, पर 5 तत्व से बना हुआ शरीर में तत्व अलग नहीं दिखाई देते हैं। उन तत्वों का समष्टि रूप एक शरीर ही हमको की आकृति हमको दिखती है। 5 तत्वों में आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व है। तो इन 5 तत्व के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो आकाश तत्व का गुण है शब्द। हम सुनते हैं कान के द्वारा। अगर कान बंद कर दें तो हम शब्द नहीं सुन पाएंगे। स्पर्श जो है ये त्वचा, और स्पर्श तत्व जो है वायु तत्व का गुण है।
जब हवा चलती है तो हम महसूस कैसे करते हैं कि वो हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है, ठंडी लग रही है, थोड़ा वो हो रहा है। इस तरीके से रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, उसको हम आँखों से ही किसी को देखते हैं। रस जो है जल तत्व का गुण है, जिह्वा के द्वारा हम स्वाद की अनुभूति करते हैं। गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है। तो ये पंचदेवोपासना की जो हमारे सनातन संस्कृति में इसका विधान बताया गया है, ये कल्पित नहीं है। वह आज भी वैज्ञानिक धरातल पर वो बड़े सटीक रूप में समझ में आता है। तो आचार्य जी ये बताते हैं, यह कह करके तेज मैं गांव को ये चेताने के लिए आया हूँ, जो अनेक तरह के मत और मतांतरों में की बात करके लोगों में विभ्रांति फैला रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या संघर्ष को बढ़ाने के लिए जो भी वह चल रहा है, मैं इसको मिटाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं नगर में घूम रहा हूँ। हर संत एक उद्देश्य को लेकर के नगर में घूमता है। हम लोगों का भी उद्देश्य है, जो हम जगह जगह तीर्थाटन करते हैं, जगहों में जाता है, एक ही उद्देश्य है, लोगों को सनातन संस्कृति का उपदेश देना और लोगों को सनातन संस्कृति के विषय में समझाना। और जो देखें सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे भी होते हैं, और समझने का अधिकार सबको समान रूप से है। तो उनकी भाषा में उनके समझे हुई वस्तु के ऊपर ही इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं और लोगों की समझ में आता भी है। तो इसलिए चेतहु नगरी, नगर को चिताने के लिए आए हैं। और ये चिताने के बाद जब लोग जग जाते हैं तो तुम क्या कहे बताते हो। अब लोग कहते हैं महाराज हमारे समझ में आ गया। जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर मेडिकल मशीन के माध्यम से जब तुम्हारे शरीर का चेक करते हैं, खून, वात, पित्त आदि को देखते हैं, तो उसके अनुसार वो औषधि देते हैं, और औषधि अनुकूल है तो आदमी उस रोग से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं इस संसार की भवाटिका में भटकने वाला जो जीव है, संसारिक अनेक वितंडावादों में लगा हुआ जो व्यक्ति है, उसको हम चिता रहे हैं। जब वो जान गया तो फिर तुम क्या बताते हो, अलग पुरुष का सुमरे नाम। परमात्मा अलग वह है जो लखा नहीं जाता है। परमात्मा लखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा चिंतन का विषय है। जैसे प्रवाहमान वायु को अपने आँखों के द्वारा आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी अनुभव कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग पुरुष का वो एक जो सत्य है, जो कभी किसी लखा नहीं जाता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। गीता के शब्दों में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जिसको सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता है, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, और जो है पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि भी जिसको प्रकाशित नहीं कर, वह स्वतः प्रकाशित है, पर वह अग्नि भी उसी से प्रकाशित होती है। जासु सत्य तय जड़ी हो माया, भास सत्य ये वो मोह सहाया आदि। तो हम उस अलग का नाम, उस परमेश्वर का नाम लोगों से लेने के लिए हम नगरों में घूमते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए आचार्य ने मात्रा को शुरू करते हुए
अनेक बातें कही थी, संक्षेप रूप में उसके विषय में आप लोगों के बीच में चर्चा भी की गई है। अगर हम इसका विस्तार करना चाहें तो एक बड़ा सा जो है कुछ सूत्रों में लिखा हुआ आचार्य के द्वारा कहा हुआ वाक्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ का रूप ले सकता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं। इसी तारतम्य में आचार्य जी कहते हैं शिक्षा गुरु मंत्र। शिक्षा क्या है? गुरु के बताए हुए मंत्र जो वह बताते हैं, यह शिक्षा है। और गायत्री हरि नाम। गायत्री क्या है? परमेश्वर के किसी भी स्वरूप का, किसी भी नाम का आश्रय ले करके जप करना, ये गायत्री कहलाता है। शिक्षा गुरु मंत्र, गायत्री हरि नाम, निश्चल आसन कर विश्राम। इतना जब तुम्हें बोध हो जाए, निश्चय करके, निश्चय आसन में बैठ करके कर विश्राम, उसमें विश्राम करके उस परम तत्व का अनुभव करो। फिर तिलक के विषय में बताया है, तर्पण के विषय में बताया है। जैसे उपासना पद्धति में जिन जिन वस्तुओं की हमको आवश्यकता पड़ती है और किसी भी वस्तु को व्यक्त करने के लिए एक आकृति की बात की गई है, तिलक सम और तर्पण की बात आचार्य जी ने कही है। पूजा और भगवान को नैवेद्य निवेदित करने की भी बात यहाँ आई है। महापुरुषों का चिंतन, पूर्णता का चिंतन होता है। वो पक्षपात से रहित होता है। जिस समय आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी का प्राकट्य यहाँ हुआ, लगभग आज से 500-550 वर्ष पूर्व, उस समय भारत में अनेक तरह की विधाओं के माध्यम से ईश्वर की आराधना करने का प्रचलन चल रहा था। जैसे चिन्ह होते थे उसके अनुसार लोग उस संप्रदाय का नाम ले करके उस पद्धति को ही मोक्ष का हेतु मान रहे थे। क्योंकि जैसे अनेक नदियाँ विशाल जल राशि को लेकर के समुद्र की ओर ही जाती हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी विधि विधान हैं, यह सब एक सत्य की ओर ही संकेत करते हैं, सत्य से ही मिलने का मार्ग बताते हैं। किंतु उस समय सांप्रदायिक प्रचलन के माध्यम से विशेष चिन्हों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति, और जो उन चिन्हों को धारण न करें उनको मोक्ष नहीं मिल सकता था है, ऐसी भ्रांतियाँ लोगों में फैली थी। तो उसको हटाने के लिए आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने शिक्षा, दीक्षा जो होती थी, जो गुरु मंत्र के माध्यम से दी जाती थी, वह हरेक को गायत्री हरि नाम, शिक्षा गुरु मंत्र, जो भी शिक्षा दी जाती थी ये गुरु के निर्देश के रूप में स्वीकार करने की। और यही बातें जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनमें भी कहा गया है। उन्होंने ये, जिन महापुरुषों ने इन प्रचलनों को प्रकट किया, बताया, उन्होंने कोई कट्टरता का या यहीं से इसी से मोक्ष मिलता है
और मोक्ष का दूसरा रास्ता नहीं है, ये धारणा से नहीं किया था, किंतु उन्होंने एक वस्तु की बात की थी, इस पद्धति के द्वारा तुम ईश्वर की आराधना करोगे तो तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष का प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी बात थी कोई, पर आने वाली जो वो पद्धतियाँ चली, उन्होंने मोक्ष को उसी मार्ग में सीमित कर दिया। तो अनेक तरह का प्रचलन से ये जो है, जैसे शिव महिमन स्तोत्र में रुचि नाम वैद चित्रांग द्विज कुटिल नानाम पथजुषांग की चर्चा की गई है। अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जैसे नदियाँ अनेक स्रोतों को साथ में मिलाते हुए संपूर्ण जलराशि को ले जाकर के समुद्र में ले जाती है, तो इसी तरह से अनेक विधि विधानों के माध्यम से, उपासना की अनेक पद्धतियों के माध्यम से जो कहा गया था, तो उसको हमारे आचार्य जी ने कहा शिक्षा गुरु मंत्र। जो गुरुदेव निर्देश देते हैं वही हमारी शिक्षा है, और उसी पे पूर्ण विश्वास करते हुए साधक पक्षपात रहित हो करके निष्ठापूर्वक जब उस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसको उस लक्ष्य तक वो पहुंच सकता है। रुचीनाम वैचित्र्यान द्विज कुटिल नानाम पथजुषाम, जैसे शिव महिमन में त्रयी सांख्यं योग पशुपति मतम वैष्णवमिति, रुचीनाम वैचित्र्यान द्विज कुटिल नानाम पथजुषा की बात कही है। आचार्य जो है पुष्पदंत ने भी, चाहे न्याय के माध्यम हो, सांख्य के माध्यम हो, त्रितैतवाद हो उसके माध्यम हो, चाहे शैव आराधना के माध्यम हो से हो, चाहे शाक्त आराधना के माध्यम हो से हो, चाहे वैष्णव उपासना के माध्यम से हो, हम किसी माध्यम से भी जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे रुचि नाम वैचित्यांग द्विज कुटिल नानाम मथजुषाम पथजुषाम, वो संपूर्ण मतांतर के अनुसार साधना करने वाला व्यक्ति भी, जैसे नदी में मिला हुआ पानी समुद्र में ही जाके समा जाता है, उसी तरह से ये मतांतरों के द्वारा बताई गई साधना के माध्यम से भी व्यक्ति उस परमेश्वर को ही प्राप्त कर सकता है, जब भेदभाव रहित हो करके एक निष्ठापूर्वक उस मार्ग में जब चलता है। तो हमारे आचार्य जी कहते हैं शिक्षा गुरु मंत्र। जो गुरुदेव मार्ग बताते हैं, जो रास्ता बताते हैं, जो मंत्र देते हैं, यही शिक्षा है। इसका जप करो, इसकी आराधना करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। गायत्री हरि नाम, गायत्री क्या है? हरि का नाम। परमेश्वर, चाहे तुम्हारी किसी भी देवता की तुम आराधना करते हो, किसी रूप की भी तुम आराधना करते हो, ये सब गायत्री ही हरि नाम कहलाती है। हरि नाम संबंधी परमेश्वर के प्राप्ति संबंधी जो भी मार्ग है, यह गायत्री की ही श्रेणी में आता है। तो जैसे अनेक स्रोतों में बहने वाले पानी की धाराएं, जब अनेक धाराएं एक जगह मिलती हैं, सने सने वही नदी का रूप लेकर के
विशाल नदी के रूप में वह समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती हैं। तो इसी तरह साधक भी अनेक विधि विधानों के माध्यम से जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जिस तरीके से भी अनेक विधि विधान के हैं, जिसका यहाँ पे संपूर्ण उल्लेख करना बहुत कठिन है और उस उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है कि हर उपासना परमेश्वर की ओर ही ले जाती है। जैसे किसी भी दिशा से कोई नदी का प्राकट्य हुआ हो, उस तरफ की जितनी भी वह धाराएं हैं वो एक नदी बन करके वो सागर में ही जाके विलीन होती हैं, सागर में ही जाके मिलती हैं। उसी तरह परमेश्वर का हर व्यक्ति चाहे किसी रूप से उपासना करे, चाहे शैव रूप में, शाक्त रूप में, पंचदेव उपासना के रूप में या इतर किसी रूप में भी आस्था से अपने मन को एकाग्र करके उस तत्व में समाहित करते हैं तो वो उस परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। निश्चल आसन कर विश्राम, ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आचार्य जी ने कहा है शिक्षा गुरु मंत्र, शिक्षा गुरु का बताया हुआ मार्ग है जो उन्होंने हमको मंत्र के रूप में प्रदान किया है। और जो भी हम भगवान के नाम संबंधी संकीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से और किसी माध्यम से भी हम उपासना करते हैं, ये गायत्री हरि नाम, वो हर वस्तु गायत्री कहलाती है, वो परमात्मा से मिला देती है। किंतु निश्चल आसन कर विश्राम, ये बहुत मौन, निश्चय करके एक आसन में बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके स्थिर मन हो करके उस तत्व की आराधना करने से उसमें स्थिर हो करके व्यक्ति विश्राम की प्राप्ति करता है, नहीं उसको प्राप्त कर लेता है। ये आचार्य का है। फिर इसके बाद एक और अच्छी बात कही है, तिलक संपूर्ण तर्पण यश, पूजा प्रेम भोग महारस। इसको अगर हम बारीक से समझने लगें, जो अनेक चिन्ह हैं वो पूर्ण हैं। एक दृष्टि से हम इसको पक्षपात के रूप में नहीं देखें। कोई त्रिपुंड लगाते हैं, कोई तिलक करते हैं, कोई कैसे वो रहते हैं। उसको लगाने में व्यक्ति की ईश्वर को के चिन्ह को धारण करने की आस्था होती है। हम ये करते हैं तो परमात्मा के एक विशेष चिन्ह को हम धारण करते हैं। पूजा प्रेम भोग महारस, जब इस तरीके की आराधना के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, इसको पूजन कहते हैं। जैसे लोग किसी मूर्ति को रख करके भगवान की पूजा करते हैं, उस मूर्ति में पुष्प भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं और उस मूर्ति का संबंध उस व्यापक परमेश्वर से जोड़ते हैं। और उसको जो भी अर्पण करते हैं तो पूजा प्रेम भोग महारस, ये कहने का तात्पर्य यह है, जब उसमें उनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, वह स्थिर हो जाते हैं, जो एक आनंदानुभूति उनके अंदर में होती है, उस आनंद में वह स्थिर हो करके एकाग्र भाव को प्राप्त होते हैं।
तो जैसे भक्त पूजा करने से, भगवान को भोग चढ़ाने से, भोग लगाने से, भगवान का श्रृंगार करने से जिस तरह वह अनुभव करता है, मैंने भगवान को जल चढ़ाया, मैंने भगवान को पुष्प चढ़ाए, मैंने भगवान की हमने भगवान की मूर्ति को सजाया, इससे वो एक तृप्ति की अनुभूति करता है, शांति की अनुभूति करता है और अपने संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने की से उसको जो आनंद मिलता है, यहाँ पे इसको आचार्य जी ने पूजा प्रेम भोग महारस की बात कही है। इसके पश्चात निर्वैर संध्या, दर्शन छापा, वाद विवाद मिटाओ आपा, ये बहुत महत्वपूर्ण सदुक्कड़ी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आचार्य जी ने की है। निर्वैर संध्या, हम जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, किसी भी, चाहे वो उपासना से संबंधित हो, किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित हो, उसमें किसी तरह का बैर नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, जो दूसरा कर रहा है वो ये गलती कर रहा है, ये भाव उसके मन में नहीं आना चाहिए। इसको निर्वैर संध्या कहते हैं। दर्शन छापा, तो इससे जो बुद्धि हमारे अंदर में उत्पन्न होती है, जो संतोष का भाव पैदा में होता है, वह हमारे अंतर में एक स्थिरता का बोध उत्पन्न करता है और इसकी परिणति किस रूप में होती है? वाद विवाद मिटाओ आपा। जो वाद हैं, विवाद हैं, जो अपने अंदर में बैठी हुई श्रेष्ठ होने की कल्पना है, ये अपने आप ही मिट जाती है। फिर व्यक्ति समत्व में स्थित हो जाता है। फिर व्यक्ति के जीवन में किसी तरह का पक्षपात नहीं रहता है। जैसे कवियों ने लिखा है, मध्यकालीन संत परंपरा ने यह संदेश योगियों ने ही नहीं, तपस्वियों ने ही नहीं, लेखकों ने भी दिया है। एक भक्त कहता है भगवान को से, जिस जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। यह जो है समत्व भाव का प्रतीक है। मैं जिस तरफ भी अपनी नज़र दौड़ाता हूँ, जिस तरफ भी देखता हूँ, वहाँ मेरे को तू ही नज़र आता है। अगर समुद्र को आप जहाँ से भी देखोगे तो एक विशाल जल राशि के रूप में ही देखोगे ना, जल से तो भिन्न कुछ नहीं देखोगे। या कुछ देखने की इच्छा है तो जल से उत्पन्न होने वाली जो तरंगें हैं, वो भयंकर शब्द करके तट को छू रही हैं, फिर वापिस जा रहे हैं, वो भी तो जल की ही है। तो इस तरीके की से आचार्य जी ने वाद विवाद मिटाओ आपा, जैसे एक जगह पे आता है, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, निकषो कुंभ जल जल ही समाना, यह गति बिरले जानी। कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़ा जल में है और जल के अंदर, घड़े के अंदर जल है और वह घड़ा जल में है।
जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। कुंभ जल में है, घड़ा जल में है और घड़े के अंदर जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भी जल है, भीतर भी जल है। विकस्यो कुंभ जल जल ही समाना। अगर वो घड़ा टूट गया तो जल किस में मिला? जल ही में तो मिला ना। तो महापुरुष कहते हैं यह गति बिरले जानी। घड़े में पानी है, पानी में घड़ा है, यह सब देखते हैं। अगर घड़ा टूट गया तो पानी जल में ही समाया, यह भी देखते हैं। कहते हैं पर घड़ा टूटने पर जो समदृष्टि संत होते हैं वो कहते हैं जल में घड़ा है, घड़े में जल है, बाहर भी जल है, अंदर भी जल है। अगर जल नहीं, कुंभ नहीं रहा तो भी जल है। यह गति बिरले जानी। इस बात को कोई कोई बिरला साधक पुरुष जानता है। यह बात आचार्य जी ने वाद विवाद मिटाओ आपा की दृष्टि से कही। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल